सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौर्णमोक्कारम् अर्हन्तारं तये विसेदारम् ऐरियुवज्झायाडम् लोयमिया सव्यसाहुडम् दिगंबरजो न च बीयजुत्तो न चाम्बरे सत्यमणो विशुद्धो सपादिजन्तो बुद्धो न गम्बो तं गोमडेशं बर्मा विनिज्यम् तं गोमडेशं परिमा विनिज्यम् तं गोमडेशं परिमा विनिज्यम्। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिव्य खज्जारार श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य स्वाड विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज मम गुरुदेव स्वाड विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, तीन कमनों कोटि महामुनिराजों की, दोध सांग जिनवाणी माता की। बंधु, अभी तक आप जो करते आ रहे हो, कर रहे हो और आगे भी जो करोगे, उसके लिए हम आपको कहने आए हैं। वही हम बताना चाहते हैं कि एक गुरुजी थे, उनका गुरुकुल था। वहां पर बहुत सारे तोतों को शिक्षा देते थे और उन्हें पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे। हर एक बात उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझाते थे। मात्र एक ही शब्द को बार बार उन तोतों को समझाते थे कि तोतो, जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा और दाने के लोभ में आकर के फंस मत जाना। और कई बार आपने सुना होगा, इसलिए हम आपको पुनः समझा रहे हैं कि वो गुरु उन तोतों को बार बार एक ही बात समझाते थे। क्या? जंगल में शिकारी आएगा, दाने जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, उस दाने के लोभ में आकर के जाल में मत फंस जाना। कई दिन तक गुरुजी उन तोतों को पढ़ाते रहे और जब बहुत दिन हो गए तो उन तोतों ने क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया? शिकारी जंगल में आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, उस दाने के लोभ में जाल में मत फंस जाना। तोतों ने वो बात रट ली। जब तोतों ने बात रट ली तो गुरुजी ने सोचा, चलो हमारे सारे विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, और उन तोतों को जंगल की ओर उड़ा दिया। जब उन तोतों को जंगल में उड़ाया तो पाठ तो चल ही रहा था, और वो क्या हुआ कि पाठ करते करते वही बात उनके साथ घटित हो गई कि जंगल में शिकारी आया, जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाया, और सारे तोते दाने के लोभ में आकर के जाल में फंस गए। गुरुजी उसी समय जंगल की ओर प्रवेश हुआ, उसी समय गए और उन्होंने देखा
कि सारे के सारे तोते जाल में फंसे और पाठ क्या चल रहा है? जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, दाने के लोभ में आकर के फंस मत जाना। तो बंधु, हमने तो ये सुन लिया कि गुरुजी ने तोते को पाठ पढ़ाया और तोते ने रट लिया, लेकिन वह कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में नहीं उतारा, आखिर वह शिकारी के जाल में फंस गया। हम और आपकी दशा भी यही है कि महान आचार्य भगवंत, बड़े से बड़े आचार्य भगवंत हम सबको यही सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? आचार्य भगवान पूजपाठ स्वामी लघु समय सार में यही लिख रहे हैं कि बपूर्ग्रम धनमदारा पुत्रा मित्राणि सत्रवा सर्वथान स्वभावानी मूढ़ा सोनी विपद्यति। क्या समझा रहे हैं? अभी कुछ ही दिन हुए हैं, महापर्व निकले हुए। कितने दिन हुए? कि अभी कुछ ही समय पहले 10 लक्षण महापर्व 8 दिन हुए। सोचो 8 दिन में जो आपने 10 लक्षण पर्व में जो आपने सुना और जो क्रिया किया, क्या आप वो आज कर रहे? क्या नहीं कर रहे। लेकिन अपन ने सुना तो सब कुछ है 10 दिन, कि अपन को देखो संसार सागर में ये है वो है, दुनिया भर का सब सुनने के बाद भी, लेकिन अपन उसी कार्य में लग चुके। तो बंधु, आचार्य भगवान आपको बार बार यही समझा रहे हैं, बपू गरम धर्मदारा पुत्रा मित्राणि सत्रवा। बपू यानी शरीर, ये शरीर जिसके लिए हम जी जान लगाकर लगे रहते हैं, कहीं खरोंच ना आ जाए, कहीं शरीर खराब ना हो जाए, इसकी स्वच्छता में, इसको चमकाने में हम दिन भर लगे रहते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन पकवान अपन इस शरीर को खिलाते हैं कि ये मेंटेन बना रहे, है ना। लेकिन धन्य है धरती के देवता निर्घन तपोधन जो संस्कृति को जयवंत कर रहे हैं, ऐसे बीतराग भगवान मुनिराज धन्य है जो एक दिन का नहीं माह माह का उपवास कर रहे हैं। सोचो, किंचित भी उनकी दृष्टि अपने शरीर पर नहीं है कि शरीर का क्या होगा। उन्हें पहले से पता है कि यह शरीर हे है, छोड़ने योग्य है ना। ये बात आपको नहीं मालूम, इसलिए आप अपने शरीर को चमकाने में लगे हो। मालूम है क्या? नहीं मालूम। मालूम है ना। फिर भी हम उन तोते की तरह क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं कि ये नश्वर है, हे है, फिर भी हम चमकाने में लगे हैं। बंदो, बपू गिरम धनमदारा, गृह भवन बनाने में, भवन पे भवन बनाते जा रहे हैं, बड़े बड़े दबंगी के साथ। क्या देखो महाराज श्री, ये हमारा भवन है, हमने भवन को बढ़ाया है। बंधुओं, आपने भवन के साथ साथ अपना भाव भी बढ़ा लिया है, इस पर दृष्टि नहीं है। आपने तो, आपकी दृष्टि तो अपने भवन पर है कि देखो एक खंड का, दूसरे खंड का, 3 खंड का, 4 खंड का हमने भवन बढ़ा लिया है। लेकिन आपने भवन के साथ साथ भाव को भी बढ़ा लिया है। बपू गरम धनमदारा, धन पर लगे हैं। 24 घंटे दृष्टि कहां पर है? हम कितना कमा लें। जबकि आचार्य भगवान आपसे यही कहते हैं, किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? तो किसके लिए? जोड़ जोड़ रखत जाओ मरत जाओ, धरत जाओ मरत जाओ, धरत जाओ मरत जाओ, बस यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? धरते जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसका वो मर रहे। आप नहीं, आपके पहले जो आपके पिता परदादा जो भी हुए उन्होंने क्या किया? यही किया। आखिर वो क्या सुरक्षित हैं? क्या नहीं है। फिर भी हम सामने वाले को देख करके, परिजन को देख करके हम भी वही गलती कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? बपूगनम धर्मदारा दारा, स्त्री के बारे में हम आपको क्या बताएं। आचार्य भगवंत भी यही कहते हैं कि स्त्रियों की व्यथा और कथा शायद कोई कर चुका हो, पूरी कर चुका कोई। इनकी कथा और व्यथा कोई नहीं समझ सकता, ना तो समझ सकता ना समझा सकता। लेकिन फिर भी हम, ये हमारी स्त्री, कितना प्रेम है ना।
जगत में दो ही ऐसी खतरनाक चीज हैं, स्त्री और स्त्री, जिनके पीछे हम बिल्कुल जी जान लगाकर पड़े हैं, उनके पीछे ही पड़े अपन। बपू ग्रम धर्मदारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा। पुत्र, मैंने क्या देखा एक दिन कि वैयावृत्ति में एक पिता अपने बच्चे को छाती से लाद करके लाया और पिताश्री हमारी वैयावृत्ति कर रहे थे और बेटा अपने पिताजी की वैयावृत्ति पता कैसे कर रहे थे, गाल में चांटा लगा लगा के। बेचारा पिता पुचकार रहा, गाल में हाथ फेर रहा और बेटा दड़ाधड़ देने लगा अपने बेटे के पिता के गाल में। सोचो, जिसे हम अपनी छाती से लगा कर रखे हैं, यही हमारा सब कुछ है। ऐसे आचार्य भगवान आप सभी को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन हम उन तोतों की तरह गलती करते जा रहे हैं। इन्हीं को अपन ने सब कुछ मान कर रखा है। और ऐसा नहीं कि हम आपको आज समझा रहे हैं तो आप इन सब का त्याग कर दोगे। उन तोतों की तरह अगर हम आपकी परीक्षा करें या गुरुजी हमारी परीक्षा करें, हमारी और आपकी अगर परीक्षा करें, लेकिन अपन क्या करेंगे, वही पाठ तो वही चलेगा, लेकिन गलती भी अपन वही करते आए। कल हम यहां पर बैठे बैठे एक बात सोच रहे थे, जब आचार्य भगवान के प्रवचन चल रहे थे तो हम यहां पर बैठे एक बात सोच रहे थे कि आचार्य भगवान हम लोगों के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका चातुर्मास फाफाडी में चल रहा है, लेकिन गुरुदेव एक नगर से दूसरे नगर भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जिन श्रावक को अपना कल्याण करना है वो श्रावक तो अपने पंडाल में वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसका जब हमने सोचा तो इसका बहुत बड़ा रहस्य निकला। क्या रहस्य था बंधु? क्या रहस्य था इसका कि आचार्य भगवान क्यों आपके पास नगर नगर क्यों जा रहे हैं? इसका ये रहस्य था कि एक राजा बहुत चिंतित में खड़ा था, अपने भवन में अपने राज दरबार में घूम रहा था अपने कक्ष में। उसी बीच एक मंत्री आया और मंत्री ने राजा से कहा, राजा आप बहुत चिंतित हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा मंत्री से कि मंत्री इस बात का दुख है कि अभी तक अपन ये पता नहीं कर पाए हैं कि अपने राज्य में कितने आलसी लोग हैं। तो मंत्री ने राजा से कहा, ये तो छोटी सी बात है, आलसियों का पता करना बहुत छोटी सी बात है, उसके लिए अपन के लिए एक काम करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, क्या करना पड़ेगा? तो मंत्री ने कहा, आपके लिए एक बहुत बड़ा आलसी भवन खुलवाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, उस आलसी भवन की तैयारी की जाए। और कुछ दिन में वह आलसी भवन बन गया और राजा ने पूरे नगर में डुंडी पिटवा दी गई कि जितने भी आलसी लोग हैं उनके लिए आलसी भवन राजा ने बनवाया है, वहां पर सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, कपड़े से लेकर खाना पीना सोना सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां पर आलसी लोगों को दी जाएंगी। और उस भवन का क्या नाम रख दिया गया? क्या नाम रखा? आलसी भवन। जब नगर में डुंडी पिटी और लोगों ने उस बात को सुना कि राजा ने हमारे लिए सारी सुविधाएं कर दी हैं, तो सारे के सारे लोग उस आलसी भवन की ओर चल दिए। बंधु, जब राजा ने मंत्री से पूछा क्या वह आलसी भवन भर चुका है, तो मंत्री ने राजा से कहा, वह भवन कब का कब, वह तो तुरंत का तुरंत भर चुका, आप पुनः दूसरा भवन तैयार करिए। तो राजा ने पुनः एक आलसी भवन तैयार किया और फिर वह देखा तो वह भी पूरा का पूरा भर चुका। राजा ने निरीक्षण किया और देखा कि वास्तव में वह पूरा भवन पूरा भर चुका था। किनके द्वारा? आलसी लोगों के द्वारा। और जब राजा पुनः अपने कक्ष पर आए और वह पुनः चिंतित हो गए कि हमारे राज्य में इतने सारे आलसी लोग हैं। मंत्री से कहा कि यार मंत्री, अपने भवन में सारे के सारे लोग आलसी हैं। तो मंत्री ने राजा से कहा, नहीं मंत्री, नहीं राजन, अपने भवन में इतने सारे लोग आलसी नहीं हो सकते हैं। तो अपने भवन में बहुत कम लोग हैं,
तो उन्होंने, राजा ने कहा निरीक्षण कैसे किया जाएगा, अपन पता कैसे करेंगे कि अपने भवन में आलसी कौन है, असली आलसी कौन है। तो मंत्री ने राजा से कहा, राजन एक काम करते हैं, जो अपन ने भवन घास फूस के तैयार किए हैं उन भवन में आग लगा दी जाए। राजा ने कहा आग लगा दी जाए? तो मंत्री ने कहा हाँ। तो राजा ने ठीक है लगवाओ आग। जब उन भवन में आग लगवा दी गई तो देखा अब आग से कौन नहीं भगेगा, तो सारे के सारे लोग भगने लग गए और सारे के सारे लोग उस भवन को खाली करके सब बाहर भग गए। राजा ने पुनः निरीक्षण किया गया कि चलो मंत्री अब निरीक्षण किए रहे, शायद कोई बचा हो। वैसे तो आग देखकर सब भाग गए होंगे। जब राजा ने निरीक्षण किया तो भवन में देखा कि दो लोग पड़े थे, दो लोग लेटे हुए थे जो आपस में चर्चा कर रहे थे। एक आलसी दूसरे आलसी से कह रहा था, भाई चिलम जला लो, आग सामने दिख रही है। तो दूसरा आलसी कहता है, क्यों चिंता कर रहे हो, आग स्वयं चल के आ रही है। तो बंधु मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बंधु वही दशा अपनी है कि आचार्य भगवान आपके नगर में आ गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आलसी लोग थे जो वहां नहीं पहुंच पाए थे। तो उन आलसियों के लिए आचार्य भगवान स्वयं चल करके जिनवाणी सुनाने के लिए आए हैं कि आप भी कहीं इन क्रोध मान माया लोग जो आग है इनमें कहीं आप जल ना जाओ। तो बंधु समय हो चुका है, हम सब आपसे यही कहना चाहते हैं और हम सब यही आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप अपनी दिव्य देशना से हमारे अंदर केवल ज्ञान की ज्योत प्रकट कर दें। और बंधुओं मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो वास्तविकता में अभी तक आलसी बन के बैठे थे उनसे मैं ना यही कहना है कि अभी आपको ये 4 दिन ही मिले। कितने दिन मिले आपको? 4 दिन मिले, जिसमें से उल्टी गिनती चालू हो गई। आज का दिन भी जाने वाला है, अब शेष बचे 3। ऐसे नहीं कि आपके सामने 4 दिन और 4 महीने आपके सामने थे, वो भी 4 माह आपके हाथ से निकल जाएं। जितने शेष अब बाकी हैं तो आपको यहीं पर इंतजार ही नहीं करना कि आचार्य भगवान पुनः लौट कर आएंगे। ये तो आपको यहां जगाने आए थे, समझाने आए थे और संकेत देने आए थे कि बंधुओं अभी भी आप जग जाओ। तो बंधुओं हम सब आचार्य भगवान के पादमूद में यही प्रार्थना करते हैं और चलते हैं, क्योंकि समय हो चुका है कि भगवान हमारे अंदर भी उस केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो और सम्यक की प्राप्ति हो। इन भावनाओं के साथ बोलो आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। तुम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह सत्याद्भुत प्रदान किया जिसके अभाव में संसार क्लांत पूर्ण कष्ट को प्राप्त है। वो अध्यात्म मिथ्या जिसके बल पर व्यक्ति संसार में रहते हुए संचरण करते हुए भी संसार के दुख का वेदन न करे। ऐसी लोक में कोई विद्या है जो विद्या ऐसी विद्या जो विद्या संसार में दुखी प्राणी को दुख का वेदन ना करने देती। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं।
एक पुरुष के पीयूष फोड़ा हुआ, एक पुरुष के फोड़ा हुआ। जो फोड़ा होता है बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, तीव्र वेदना। वैद्य कहता है इसकी शल्य क्रिया कराइए। जब शल्य क्रिया का समय आया, उसने देखा कि वैद्य के हाथ में छुरी, वैद्य के हाथ में छुरी। वो सोचता है जब बिना अस्त्र चलाए, बिना कुछ किए मैं फोड़े की पीड़ा से इतना पीड़ित हूं, यदि डॉक्टर इसमें चीरा लगाएगा तो मेरी पीड़ा कितनी बढ़ जाएगी, तीव्र पीड़ा बढ़ जाएगी, विलखने लगता है। लेकिन वैद्य समझदार था, उसने कहा विकल्प मत करो, आपको चींटी काटती है ऐसे भी वेदना नहीं होने दूंगा। वैद्य क्या बोलता है कि डॉक्टर जिनेन्द्र जी ने कहा मित्र तो चिंता मत कर, जैसे चींटी काटती है वो वेदना भी आपको नहीं होने दूंगा। बोले ये छुरी तो लेके आए हो, बोले यही तो रहस्य है हमारा, यही तो रहस्य। बोले बिना छुरी के, बिना अस्त्र शस्त्र के मैं इतना पीड़ित हूं, और फिर आप ये चाकू चलाओगे, छुरी चलाओगे, चिमटियों से मुझे पीप निकालोगे, दूषित रक्त निकालोगे, तो मेरी हालत तो क्या होगी। बोले चिंता मत कर मित्र, ये हालत तुम्हारी तब तक है जब तक योग्य वैद्य तुम्हारे पास नहीं है। ये हालत तुम्हारी जब तक है जब तक योग्य उपचार करने वाला वैद्य नहीं है। बोले 2 मिनट को तो देखने दो। धीरे से एक शून्य का इंजेक्शन लगा दिया, और जैसे शून्य का इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर ने पूरा का पूरा फोड़ा फोड़ करके सारी मवाद निकाल करके पूर्ण स्वस्थ कर दिया, और जब देखा कि अब सब कुछ नहीं बचा इसके शरीर में, तब तक असर समाप्त हो गया था। किसका? इंजेक्शन का। बोले बेटा देख कैसा लग रहा है? ओ बहुत आनंद है। बस मित्र ठहरो यहां पर। एक वैद्य ने मवाद निकाल दिए लेकिन पीड़ा नहीं होने दी, इसका नाम अध्यात्म विद्या है। ठहरिए, इसका नाम अध्यात्म विद्या है। बोले ठहरिए। बोले कैसा? जैसे शून्य करने से मवाद तो निकल गया पर पीड़ित नहीं हुआ है, ऐसे ही संसार में दुखी प्राणियों को दुखी होने पर भी दुख का वेदन नहीं होने दिया है मेरे मित्र वैद्य ने। दुख का वेदन नहीं होने दिया वैद्य ने, फोड़े की पीड़ा को निकाल दिया लेकिन पीड़ित नहीं होने दिया। ऐसी परम योगेश्वर कर्म के रक्त को निकाल देते हैं लेकिन अध्यात्म की शून्य विद्या में शून्य करके उसको पीड़ित नहीं होने देते। बोले कैसे? आपने शब्द ठीक चुना। इंजेक्शन लगाने वाला बोले किसका इंजेक्शन? बोले शून्य का। किसका इंजेक्शन डॉक्टर साहब? शून्य का। जैसे शून्य का इंजेक्शन लगा रहे हो योगी, शून्य स्वरूपोहम, शून्य स्वरूपोहम, शून्य स्वरूपोहम। व्यथा जो है, विथा जो है योग में नहीं है, विथा उपयोग में है। विथा जो है योग में नहीं है, विथा उपयोग में है। विश्वास से सुनिए, विषय आपको व्यथा जो है, पीड़ा है, वो योग में है कि उपयोग में है? योग में नहीं है, उपयोग में है।
जैसे यहां पर आप सभी बैठे हुए हो, ना भूख का विचार आ रहा है, ना प्यास का विचार आ रहा है, सुबह से कितना दूध पी के आ जाते हैं, सारी विकल्प शून्य होकर के स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, युवा बैठे, युवतियां बैठी हैं, कोई किसी को नहीं देख रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारा उपयोग गुरु के उपदेश में है, किसी के चेहरा देखने में नहीं है। योग में पाप नहीं होता है, योग में पाप नहीं होता, पाप उपयोग में होता है। योग सहकारी होता है, योग सहकारी होता है। उपयोग को परिवर्तन करना सीखो, उपयोग को परिवर्तन करना सीखो, उपयोग को परिवर्तन करना सीखो। माताओं, आंखें वहां भटक रही हैं, आंखों को फोड़ना मत सीखिए। यदि आंखें फूट गई, कभी साधु नहीं बन पाएंगे, साध्वी नहीं बन पाएंगे। आंखें फूट गई, अच्छे जमीन देख के नहीं चल पाओगे। आंखें फूट गई, भगवान के दर्शन छूट जाएंगे, जिनवाणी का वाचन छूट जाएगा, गुरु का दर्शन छूट जाएगा। आंखें फोड़ करके इंद्रियों को बस करने की चेष्टा मत कीजिए। आंखें फूटने से कोई बस संयमी नहीं हो जाता है। धृतराष्ट्र की कितनी संतानें थी, महात्मा पीयूष, धृतराष्ट्र की कितनी संतानें थी? 100 संतान वाला, और कहा जाता है महाभारत में अंधे थे धृतराष्ट्र, यानी अंधे के भी संतानें थी। इसका मतलब बिना अब्रह्म सेवन के संतान जन्म लेती क्या? इसलिए आंखें फोड़ करके संयमी कोई नहीं होता है, उपयोग बदलने से संयमी होता है। आंखें फोड़ने से क्या होगा? अंधे, लंगड़े, लूले, काने, कुबड़े सभी संतान को जन्म देते देखे जाते हैं। अंधे, लंगड़े, लूले, काने, कुबड़े मित्र, आधा शरीर जिनका रह चुका है, ऐसे लोग भी संतानों को जन्म देते देखे जाते हैं। इसलिए शरीर का कुचलना कोई संयम की प्राप्ति नहीं है। योग को नहीं, उपयोग को बदल दीजिए, उपयोग को बदलना सीखो, उपयोग को बदलना सीखो। उपदेश क्यों? उपदेश क्यों? योग को संभालने की, सुनो ध्यान से बढ़िया जी, योग को संभालने के लिए, उपयोग को बदलने के लिए उपदेश सुनना चाहिए। योग को संभालने के लिए, उपयोग को बदलने के लिए उपदेश सुनना चाहिए। वही उपदेश है, वही उपदेश है, वही प्रवचन नहीं है जिसमें योग समझ जाए, उपयोग बदल जाए, जीव भगवान बन जाए। योग समझ जाए, योग समझ जाए। निमित्तों का नाश करके तुम भगवान कभी नहीं बन पाएंगे। निमित्तों का नाश करके भगवान नहीं बन पाएंगे। निमित्तों का नाश करके भगवान नहीं बन पाओगे। जैसा निमित्त का नाश करने का विचार नहीं करना, योग संभालने का, उपयोग बदलने का। एक एक शब्द सुनने में क्या बोल रहा हूं? निमित्त तो सब जगह मिलेंगे। तुम्हारे भाग्य में लिखा है गरीबी, तुम रायपुर क्या विश्व के किसी कोने में चले जाओ, वही मिलेगा। एक व्यक्ति था, मुनिराज बैठे थे जंगल में। उसने देखा मैं भेड़ बकरी चरा रहा हूं, कम से कम मेरे पास तो कपड़े हैं, इनके पास तो वो भी नहीं है। पर उसने क्या देखा, दूर से खड़ा खड़ा देखता रहा कि है तो कुछ नहीं है, लेकिन नगर के सेठ, नगर की राजा, सम्राट, मंत्री, बड़े बड़े प्रबुद्ध जन इनके चारों ओर घूम रहे हैं। बोला कोई रहस्य होना चाहिए, बोले रहस्य होना चाहिए।
रहस्य वो बाद में आया कि महात्मा जी आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपके चारों ओर घूम रहे हैं, हम भी आपके साथ हो जाएं। क्या ये भेड़ बकरियां चराते चराते मेरा जीवन निकल रहा है? उसने सोचा हम भी हुए जाते। जब मुर्जाज आहार को गए, ये पीछे लग गया, नगर में प्रवेश किए। आप देखते जब मुर्जाज चर्या को निकलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, नाद पूरी गलियां घुसती है। वो सोचता बड़ा रुतबा इनका, बोले कुछ अपन को मिलेगा। जब महाराज जी के आहार हो गए, जंगल की ओर आने लगे, तो श्रावकों ने कहा भाई ये कोई श्रावक आया होगा। तो भाई प्रश्न ये है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए आप लोगों को कि इसके घर में विभूति है, सागर वाला सेठ है, चांदी वाला। विभूति उसके घर में है, मानता हूं मैं, लेकिन नरेंद्र भैया विभूति होने के बाद भी व्यक्ति की योग्यता व्यक्ति के भावों को प्रभावित करती है। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, व्यक्ति की योग्यता व्यक्ति को प्रभावित करती है। आप विश्वास मानिए और इस शब्द को सुन करके विश्व के प्राणी मात्र को जीना चाहिए। आपको मैं एक महामंत्र दे रहा हूं, नमोकार मंत्र आराधना के लिए है, और विश्व के प्राणियों की योग्यता विश्व को प्रभावित करती है। ये तुम्हारी साधना है, ये मंत्र साधना का है। और इस मंत्र को जो नहीं जानते हैं उनकी आंखों में टप टप आंसू टपकते रहते हैं। उनके भाग्य में मुस्कुराना कहीं लिखा नहीं, उनको मौना रोना ही लिखा है। राहुल नोट करो इस शब्द को, विश्व की योग्यता विश्व को प्रभावित करती है, अथवा व्यक्ति की योग्यता विश्व को प्रभावित करती है। आज हमारे सामने हमारे चारों समाज बैठी है। इस भवन में सुब्रत सागरी चारों समाज बैठी हुई है। मित्र, ऐसे दिन हर दिन हो, हमारी अखंड जैन समाज एक साथ रहे। हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देखे, दूरियां बनाती हैं। हर एक बड़ी सिटी में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां चारों समाज का एक भवन हो, कभी ना कभी तो एक साथ आके बैठ जाए। बोले अपने अपने मंदिरों की आराधना अपने स्थान पर करिए आप, लेकिन इस भवन में चारों मात्र जैन समाज का भवन है। ये दिगंबरों का नहीं, श्वेतांबरों का नहीं, स्थानक का नहीं, मंदिर मार्ग में 13 का नहीं, 20 का नहीं, किसी का नहीं है। ये मात्र जैन समाज का भवन है। इसमें जो भी आएगा उसकी भावना मात्र जैन की होंगी। अब ज्ञानी समझना यहां पर योग्यता व्यक्ति को प्रभावित करती है। और यदि ये सूत्र समझ में आ गया, राजेश, कभी कोई व्यक्ति की आंख में आंसू नहीं गिरेगा और ईर्ष्या से नहीं भरेगा, हीन भावना से नहीं भरेगा। बोले क्यों? व्यक्ति की योग्यता विश्व को प्रभावित करती है। हे वर्धमान, हे महावीर, हे सन्मति, हे अतवीर। सन्मति, वर्धमान, आप रायपुर में जन्मे हो कि कुंड ग्राम वैशाली में जन्मे हो? क्यों माता, भगवान महावीर का जन्म रायपुर में हुआ?
तो कहां पर हुआ? कुंडलपुर में हुआ ना, कुंडलपुर में हुआ ना। ओहो, क्या वो जननी होगी, क्या वो जनक होगा? महावीर स्वामी की बात बाद में करना पंकज जज साहब, पहले बात करो महावीर के पिताजी सिद्धार्थ जी की और महावीर के दादा सर्वार्थ की, जिनको मेरे मित्र इतना पुण्य कमा के आए थे कि इनके घर में ऐसा पोता हुआ कि जो विश्व जिससे प्रभावित हुआ। वर्धमान का जन्म तो, वर्धमान का जन्म तो कुंडलपुर में हुआ, लेकिन 3 लोक में बधाइयां गाएंगे। ये महावीर की योग्यता थी, महावीर की योग्यता थी कि बलात् लोगों के हाथ और मुख चलाए गए थे। घोर आश्चर्य लगता मुझे लोगों पर, अपने ऊपर नहीं लगता, कि मेरा दृढ़ विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, आपकी योग्यता होगी तो जगत तुमसे प्रभावित होगा। लोगों को प्रभावित करने के लिए आप निमंत्रण कार्ड मत दीजिए, आप अपने आप में शक्ति का संचय कीजिए। मधुरता होगी तो मेरे मित्र चींटियां आएंगी। मिठास होती है जब तक, तब तक चींटियां चिपकी रहती हैं, और मिठास हट जाए तो चींटी में छोड़ के चली जाती है। माधुर गुण प्रीति, माधुर गुण प्रीति, माधुर गुण प्रीति, जिसके पास मधुरता है उसके प्रति लोगों की प्रीति होती है। जहां मधुरता नहीं है वहां प्रीति नहीं है। माधुर गुण प्रीति, एक सूत्र तो याद कर लो, माधुर्य गुण प्रीति, बोलिए ना, माधुर्य गुण प्रीति। थोड़ी देर पहले ललित भाई दिखा था, ललित मित्र ललित, महल बना लेना, भवन खड़े कर देना, उससे भवन कभी भरते नहीं है। ललित बात देश में जितने धनपति हों उन सबसे बोल देना, बोले तुम क्या अपना घर भर पाए? जिसके भवन में साधु के पैर न पड़े उसका भवन परिग्रह के कूड़े से भरा हुआ है। ललित ये बात भेजना जगत में, महलों को बना लेना ये धन का काम है, महलों को बना लेना ये धन का काम है, महलों को इंसानों से भर के रखना ये मन का काम। जिनके मन नहीं है विशाल, उनके घरों में, महलों में, भवनों में व्यंतर व्यंतर, चमगादड़, उल्लू, कबूतर घूमते हैं, और जिनके मन पवित्र होते हैं उनके भवनों में निर्गंध विराजते हैं। ये बात दुनिया को बोल के जाना, बोले भवन खड़े कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, भवन ऊंचे हैं और भावना छोटी सी है तो बढ़ जाती। किस काम का भवन? भवन ऊंचे, मनोज भैया, विनोद भैया, भवन बहुत ऊंचे, विनोद भैया, हाँ भवन बहुत ऊंचे और भावना छोटी। बताओ विनोद, ये ललित को भी मालूम, आप दोनों को मालूम है कि एक बकरी के 2 थन, एक बकरी के 2 थन और दोनों थन लबालब भरे, 3-3, 4-4 बच्चे घूम रहे सामने, लेकिन थन तो भरे हुए दूध से, आंचल भरा हुआ है, परंतु थैला बंधा हुआ है। माताओं सुना कुछ?
आप लोग अपने आंचल में मिट्टी लगाए हो, मिर्च लगाए हो, मुझे सब मालूम है। बोले बच्चा दूध पे तो माँ मिर्च लगा देती है। लगाओ माँ मिर्च। एक बच्चे को तुमने कितना अंतराय डाला है, हो उसको दूध नहीं पिलाया आपने। विनोद भैया, ललित, थैला टंगा हुआ, समझ गया ना? बकरी के आंचल में, थनों में लोग थैला टांग देते और रस्सी बांध देते। देखा कि नहीं? देखा ना क्यों ऐसा किया गया? है मित्र, उस दुग्ध से क्या प्रयोजन? कितने थन लटकते रहे भरे भराए, लेकिन थैला बंधा हुआ है, बच्चे तो भूखे ही हैं। ऐसे तुम कितने धनी हो जाओ, कितने ज्ञानी बन जाओ, धनी हो गए, किसी दो दाने नहीं दे पाए, तो तुम्हारे बकरी के थन है वो जिसमें थैला लटका हुआ है। और ज्ञानी हो, परंतु ज्ञानी होने पर भी किसी को समता से ज्ञान देने की योग्यता नहीं है। तुम्हारे वो थन है जो बकरी के थैले लटके हुए हैं। मालूम विनोद भैया, मैंने तो और कुछ भी देखा है। बताऊं क्या? सब बता देता। मैंने ये देखा, बकरी के नीचे ही थन नहीं होते, कोई कोई बकरियों के गले में भी थन लटकते हैं। आपने देखा कभी? बकरी के गले में दो थन लटकते हैं, ऐसे इधर इधर। लेकिन मित्र, भी बकरी के थन जरूर होते हैं, उनमें दूध कभी नहीं निकलता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञानी तो दिखते हैं, पर ज्ञान देने की योग्यता कभी नहीं होती है। वो बकरी के दो गले के थन होते हैं। विनोद जी, ऐसे लोग मिलेंगे ललित आपको, जो कहेंगे भैया ये गरीब लोग आए, दान दो दान दो दान दो, हल्ला बहुत करेंगे, लेकिन देंगे कभी नहीं। भी बकरी की बेथन है जो गले में लटक रहे हैं। विराजो, क्षमा करना, आपको खड़ा किया है, लेकिन समझिए, पलाश मित्र, योग्यता देखना चाहिए कि योग्य वस्तु देखना चाहिए। यदि योग्य वस्तु तुम्हारे घर में है और सामने वाले की योग्यता नहीं है, अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु मत दे देना। बहुत संभल के सुनना। आप धर्म की दृष्टि सुन रहे हो तब समझ रहे हो, नीतिक दृष्टि से तब समझ रहे हो, और राजनीतिक दृष्टि से तब से भी समझ सकते हो, क्योंकि मेरा लक्ष्य भीतराग मार्ग पर है। और भगवान की वाणी ऐसी है जैसे बारिश का पानी, उसका जो प्रयोग करता आदमी वो करता है। योग्यता को देख करके योग्य वस्तु देना सीखना रितेश। अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु दोगे तो ये होगा, अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु दे दोगे, ऊषर भूमि में पड़ा बीज है। आहा, योग्य भूमि में बीज बोते तो फसल लहराते। कभी कभी मालूम आप लोगों के चेहरे खिन्न होते हैं। बोले क्यों? इतनी मेहनत में किसी योग्य के साथ करता तो कितना आनंद आता। ऐसी समझ भाई अंकुर बेटा, ओ नागोरिया, योग्य भूमि में डाला गया बीज योग्य फसल देता है। योग्य भूमि में डाला है बीज योग्य फसल देता है। योग्य शिष्य के कान में डाला गया ज्ञान मेरे मित्र आत्मबोध देता है। योग्य को पढ़ाया जाए तो क्या आनंद आता है। लेकिन योग्य बीज वाले को योग्य भूमि का मिलना भी पुण्य का काम है। यदि पुण्य नहीं है तुम्हारे पास, योग्य दाना तो है पर योग्य भूमि नहीं है, ये तुम्हारा पाप का उदय है। योग्य ज्ञान होने पर भी यदि योग्य शिष्य ना मिले, वो गुरु का भी पाप का उदय है। योग्य
ज्ञान होने पर भी योग्य शिष्य नहीं मिले मित्र, ये गुरु का भी पापोदय है। और योग्य ज्ञान पर योग्य शिष्य मिल जाए, ये गुरु का परम पुण्योदय है। वर्धमान को गौतम जैसा शिष्य मिला, वर्धमान को, महावीर को गौतम जैसा शिष्य मिला, योग्य गुरु को योग्य शिष्य मिला, जिसका परिणाम आज संपूर्ण लोक में जिन शासन जयवंत हो रहा है। योग्यता देखना चाहिए। महेंद्र चूड़ी वाला मित्र सारे रिश्तेदारों का एक साथ तिलक नहीं करता है भाई। सारे रिश्तेदारों का मेन चूड़ी वाला एक साथ टीका नहीं करता। गौरव देखा आपने, एक साथ तिलक कभी नहीं करता। तो हो सकता है कि सुमति उनका दामाद हो, ये भाई हो, लेकिन ऋषभ, यदि महेंद्र तुम्हारे ससुर साहब हैं, एक को 21 लाख दिए, एक को 21,000 दिए और एक को 21 रुपए दिए, अब तीनों का तिलक अंतर आ गया टीका उमड़ने में, ये आप विकल्प मत करना। योग्यता विश्व को प्रभावित करती है। सूत्र पर टिके रहना, योग्यता विश्व को प्रभावित करती है। ये मत देखना मेरे ससुर ने मुझे इतना कम क्यों दिया, विश्वास मानो। ऐसा लेने वाले को लगता कम क्यों दिया, पर हृदय कुछ और, सिद्धांत कुछ और है, सिद्धांत कुछ और है। मैं अभी एक गली से निकल के आ रहा था, मार्ग में बहुत सारे सेठ खड़े हुए थे, हाथ जोड़े इतने से काम के लिए कि हमारे द्वारे पर गुरु जी के पैर लग जाएं, ललित की भाषा बोलूं तो पगलियां हो जाएं, तो मालूम पाक प्रक्षालन हो जाए। हो एक वो आदमी वहां से निकला जिसके सुंदर कपड़े रंग बिरंगे थैले लटके हुए हैं, और बेचारा एक छड़ी लिए हुए है, साथ में सितार बजा रहा है, भजन भी गा रहा है और बड़े बड़े आशीर्वाद भी दे रहा है। दूधो पूतो फलो फूलो, तब भी ललित उसको अपने द्वारे से कह रहा आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, आगे। जे नंगे साधु कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मात्र खुले चले जा रहे हैं, तब भी कह रहे हैं गुरुजी हमारे पैर दरवाजे पर पैर धुल जाए। और एक कह रहा अपने आप बोल रहा है कि भाई दूधो पूतो फलो फूलो, बिना पैसे के आशीर्वाद लुटा रहा है, ये आशीर्वाद नहीं लेना चाह रहा। बात क्या है? योग्यताएं पूज्य होती हैं, योग्यताएं पूज्य होती हैं, योग्यताएं सम्मान को प्राप्त होती हैं, अयोग्य पूजा नहीं होती है। मालूम आपको बोध होना चाहिए। आज बच्चे भी मोबाइल लिए घूमते हैं। एक माँ ने छोटे से बच्चे को मोबाइल दे दिया, लेकिन वो खिलौना था, बिल्कुल बराबर था, परंतु खिलौना था। अरे मोबाइल छोड़िए, मैन भैया आपने तो विमान से खेला है, याद करो, विमान से खेला है। आप खेले क्या? अरे छोटे में तो मैं भी खेला हूं, विमान से खेला हूं, पर उड़ा उसमें बैठा कभी नहीं हूं। मालूम, विमान से खेले बच्चे खेले। बेटा खेलने वाले विमान अलग होते हैं, उड़ाने वाले विमान अलग होते हैं। ऐसे ज्ञानियों श्रद्धा के साधु अलग होते हैं और खिलाने वाले साधु अलग होते हैं। वो भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ था, दरवाजे खड़ा था, वो चाह रहा था मुझे अंदर कर लें, सो कोई देख नहीं रहा था। और जिनको अंदर जाने के भाव नहीं है बिल्कुल भी, उनसे कह रहा था ना गुरु जी, वहां तुम्हें पकड़ना चाहिए, विराजो। कोई भी दामाद अपने ससुराल जाए, कुंवर साहब दुभात हो जाए, रोना मत, रोना मत। बोले क्यों? योग्यता, योग्यता। योग्य लोगों के साथ बैठते हैं, अयोग्य सीमा तोड़ के बैठते हैं। हार्दिक
योग्यता। ओह, योग्यता, कितनी गहरी योग्यता होती है। और योग्य लोग योग्य समय योग्य बात कह करके वो पता नहीं चल पाता है, दवाई लग जाती है और रोग ठीक हो जाता है। हा, योग्यता। इसलिए व्यक्ति को चाहे श्रमण हो, चाहे श्रावक हो, साधु ग्रस्त हो, इन सबको अपनी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। वे बरगड़ाएं अलग फैलने लगती हैं। क्या भगवान महावीर स्वामी जिस नगर में जन्मे थे, उस दिन, उस काल में, उस क्षेत्र में क्या दूसरे बच्चे नहीं जन्मे थे? सही कह रहे हो, राजेश जन्मे थे। सुधीर मुमुक्षु का है। ऐसे मालूम क्या सोच रहा, बोले क्या भूल गया हमारी पापाड़ी से। अब ज्ञानी गंगवाल, योग्यताएं अपने आप प्रभावित करती है। क्या किसी कस्तूरी मृग को जंगल में झाड़ियों में छुपा बैठा हो तो किसी को बुलाने नहीं जाता कि मैं यहां हूं। कस्तूरी मृग किसी को बुलाने में यहां हूं, परंतु जंगल में सुगंध के देती है, यहां पर कस्तूरी मृग है। और मित्र जहां पर गुलाब खिला हुआ है वो कभी किसी को नहीं कहता मैं यहां पर हूं, उसे सुगंध अपने आप बिखर जाती है। ऐसे योग्यता व्यक्ति की अपने आप विश्व में प्रचार हो जाता है, बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। योग्यता हासिल करो। युवाओं, बेटा सुन रहे कुछ मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? ये सारी बातें आपके लिए बोली जा रही हैं। बालक इधर देख, मित्र एक पीला, बेटा योग्यता हासिल करना है कि पिताजी से हिस्सा मांगना है। आप बड़े होके अपने पिताजी से हिस्सा मांगोगे कि इतनी योग्य हो जाओगे कि पिताजी को हिस्सा न मांग, पिताजी को खिलाएंगे? अयोग्य होते, अयोग्य बेटे होते ना बेटा, अयोग्य बेटे होते हैं, वे लड़ करके, तमाशा दिखा करके, रो करके, बिलक करके, सिर फोड़ कर, सिर फुड़ा करके पिताजी से हिस्सा मांगते हैं। और योग्य बच्चे होते हैं, वो कहते हैं पिताजी मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे योग्यता चाहिए, आशीर्वाद दो।